जैन बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 5E कराने जा रहे हैं। इसके सवाल हम आपको दिखा दे रहे हैं। सभी सवाल इसके एक जैसे हैं, तो इसके कुछ सवाल कराएंगे, सभी सवाल नहीं कराएंगे, एक दो सवाल छोड़ भी देंगे, ठीक है। तो आप सवाल पहले देख लो। ये 5 एक्सरसाइज के 4 सवाल इस पेज पर हैं और बाकी के बच्चे के सवाल ये देखिए। ठीक है, बाकी बचे हुए सवाल ये देख 5 से लेकर 13 तक ये सवाल है। ठीक है, अच्छे से आप नोट कर लेना इनको। ठीक है, अब करा रहे हैं एक एक करके। तो इसमें पहला सवाल तो कराएंगे ही कराएंगे, क्योंकि वहां से तो शुरुआत ही करेंगे। पहला सवाल है इसमें ए स्क्वायर माइनस का 4। देखो इसको फैक्टर करने, गुणनखंड करने हैं। किस सूत्र से करने हैं? इस सूत्र से करने हैं। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस सूत्र से करेंगे फैक्टर इसके। कैसे? देखिए यहाँ पे बनना चाहिए ए स्क्वायर, यहाँ पे बनना चाहिए सवाल में बी स्क्वायर। तो एक की जगह ए स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी, और 4 क्या ले सकते हैं? 2 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? ए प्लस 2, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस 2। ये इसके हैं फैक्टर। बहुत ही शानदार प्रश्नावली है ये, और सिंपल है। एक ही सूत्र से हल होगी पूरी प्रश्नावली। और इस सूत्र से पूरी प्रश्नावली क्यों दी है? देखो ये कक्षा 8 के सवाल बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। एक सवाल बताऊं मैं, सारे सवाल आप खुद कर सकते हैं, लेकिन इतने सवाल क्यों करवाए जा रहे हैं? आपको अभ्यास कराने के लिए। कक्षा 8 है, 6 है, 7 है, ये क्लास क्या है आपके? अभ्यास के लिए है। ये जो आपका बेस मजबूत होगा, कक्षा 10 तक जो आपका बेस मजबूत होगा, उसी पे आपको 11-12 गणित अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। ये सूत्र है। इस तरह से हर सवाल में, ज्यादातर सवालों में और हर चैप्टर में काम में आने वाला है। कोई सा भी चैप्टर, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा उपयोग में आने वाला है आगे चलकर, मैं जब तक आप पढ़ेंगे तब तक। ठीक है, तो दूसरा आप खुद करेंगे। तीसरा हम कराने जा रहे हैं। तीसरा है एक्स क्यूब माइनस 121 एक्स। ठीक है, सही है। दूसरा भी आपको बता ही दें, ए स्क्वायर माइनस का 49 बी स्क्वायर। देखो ये कैसे करेंगे? ए स्क्वायर तो यहाँ पर है ही सही, 49 को क्या लिख सकते हैं? 7, और बी का है ही स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी। सूत्र लग जाएगा ए प्लस 7b, ए माइनस 7b। सिंपल। ऐसे इसमें करेंगे। इसमें क्या करेंगे? देखो एक्स क्यू है माइनस 121 एक्स है, तो यहाँ पर एक्स कॉमन ले लेंगे पहले हम। क्या बचेगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? 121। ठीक, तो x इंटू यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। 121 क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। सिंपल है, तो सूत्र लग ही जाएगा a प्लस बी, यानी कि a प्लस 11 और x माइनस 11। क्वेश्चन हल हो गया है ना। चौथा क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं। 4a स्क्वायर माइनस का 9 4a स्क्वायर क्या हो गया? इसको क्या लिख सकते? 4 को 2 a का होल स्क्वायर, 3 को क्या है? 9 का क्या है? 3 का स्क्वायर, नीचे 2a का होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे इसे? 2a का स्क्वायर माइनस 3/2 a का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सूत्र बन गया, ये वाला सूत्र बन गया। क्या हो जाएगा? 2a प्लस 3/2a, दूसरी ब्रैकेट में 2a माइनस 3/, ऐसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगले सवाल है
अगला सवाल क्या है, इसमें 18 बटे एक्स स्क्वायर, ऊपर तो एक्स स्क्वायर बटे 9, तो ऊपर क्या कुछ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं बन रहा होता तो देखते हैं क्या करें इसमें कि ऐसा बन जाए। तो ऊपर क्या है, दो कॉमन ले लेंगे, ऊपर क्या है, दो कॉमन है, तो दो कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या बचा, 2 नेम 18, तो 9 बटे एक्स स्क्वायर, माइनस ऊपर क्या बचा, दो कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर बटे 9। अब देखिए 2, 9 को क्या लिख सकते, 3, नीचे एक्स, 3 बटे एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स बटे 3 का होल स्क्वायर, 2 एक ब्रैकेट में 3 बटे एक्स प्लस का एक्स बटा 3, दूसरी ब्रैकेट में 3 बटे एक्स माइनस का एक्स बटा 3। ये क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। और छठा देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये ए स्क्वायर और ये क्या है बी स्क्वायर, सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि ए माइनस बी प्लस सी, ये पूरा ए है, ठीक है, और ये बी है, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी। अब अंदर वाली ब्रैकेट खोल लो, ए माइनस बी प्लस सी, खोल लो ए माइनस बी माइनस सी, ये आंसर है। ये क्वेश्चन करते हैं, इसको भी देखो कैसे करेंगे, ए माइनस का 3b का होल स्क्वायर माइनस 36 का लिख सकते हैं 6b इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए क्या है, ए की जगह पूरा ये है और बी की जगह पे ये है, ठीक, ये ए की जगह पे है, ये बी की जगह। अगर ऐसे समझना है जैसे ए है ना, ए और बी का यूज कर रखा है इसमें, तो सूत्र को एक्स वाई के रूप में लिख देंगे, मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स वाई के रूप में लिखे तो सूत्र क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्या होता है एक्स प्लस वाई, दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये लगाना है इसमें, तो ए माइनस का 3b प्लस 6b, ठीक, तो ए माइनस 3b माइनस का 6b, ब्रैकेट खोल दो इसमें, ठीक है। इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे क्या बचेगा, ए माइनस 3b प्लस का 6b, यहाँ क्या बचेगा ए माइनस 3b माइनस का 6b, तो क्या हो जाएगा ए बी है ना, 6b माइनस का 3b जाएंगे तो प्लस का 3b, यहाँ पर ए माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो 6 3 9 9b, ये हमारा आंसर, ठीक है। आठवां करते हैं, आठवां भी ऐसा ही है, तो ये इसे मान लो एक्स, इसे मान लो वाई, सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्या हो जाएगा एक्स की जगह पे ए प्लस बी और प्लस वाई की जगह पे ए माइनस बी, एक्स जगह पे ए प्लस बी माइनस वाई जगह पे ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी, ठीक। अंदर वाली ब्रैकेट खोल लेंगे, क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ब्रैकेट अंदर खोलेंगे तो माइनस का ए माइनस माइनस प्लस, ठीक, ये माइनस से 20 है, प्लस का भी कैंसिल, माइनस ए से प्लस का ए कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया 2a गुणा बी बी 2b, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 a इंटू बी, ये आंसर है, ठीक।
अब देखिए अगले सवाल करते हैं। देखिए बनाना भाई है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो इसमें बनाया है कैसे। यहाँ लिखा है 25, तो 25 किसका होता है? 5 का, ब्रैकेट में है a माइनस 5 का होल स्क्वायर है। तो अब ये देखो 25 किसका होता है? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर माइनस 4 किसका होता है? 2 का स्क्वायर इंटू a माइनस 3 b का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? वो पूरे कर देंगे हम 5 इंटू a माइनस 5 b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a माइनस 3b का होल स्क्वायर। पूरे में भाग चले जाएंगे। अब ये क्या हो गया? अंदर इसकी गुणा भी कर दो। चलो पहले 5a माइनस 25 टू b माइनस 2a और 2 3 6b का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? ये पूरा क्या है? ये x है, ये क्या है? ये y है। यानी कि ये लिखा है एक्स स्क्वायर पूरा पद, ये लिखा है वाई स्क्वायर पूरा पद। तो सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होता है एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक, तो एक्स ये अब क्या है? 5a माइनस 25b प्लस वाई जब क्या है? 2a माइनस का 3b, a माइनस बी, यानी 5a माइनस 25b माइनस 2a माइनस 3b। ठीक, देखने में बड़ा लग रहा है, बड़ा नहीं है ये, सही है। हल कर लो बस, ब्रैकेट खोल दो अंदर, 5a माइनस का 25b प्लस का 2a माइनस का 3b, इधर भी ब्रैकेट खोल दो तो 5a माइनस का 25b माइनस 2a या माइनस माइनस प्लस 3b। ठीक, अब देखिए 5 और 2 7a माइनस 25 और 3 28, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे ना। इधर 5 प्लस के हैं, माइनस का 2 माइनस के, तो 5 में से 2 गए 3a, 25b माइनस में है, 3b प्लस में है, 25 में से 3 घट जाएंगे, कितने बचेंगे? माइनस के में आएंगे 22b। यही हमारा आंसर है। ठीक, ये करते हैं। देखो 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर इंटू, देखो a की घात 4 क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे 81 क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर, और b की घात 4 लिख सकते हैं, b की घात 2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पूरे को 4 इंटू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर के रूप में सूत्र पढ़ा है ना। तो यहां पर क्या होगा? 9 इंटू बी का होल स्क्वायर। ये x है, ये y है, सूत्र क्या होता है? ये वाला। ठीक, यहाँ लगा दो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस का 9b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ इसको यहीं छोड़ेंगे, ये आगे भी हल होगा। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका मैं सूत्र पता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो इसे तो ऐसा ही रहने दो। 4a स्क्वायर प्लस का 9b स्क्वायर, इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे? यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। ठीक, अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? इसे तो ऐसे ही रहने दो, ए स्क्वायर
देखो इसे लिख सकते हैं 2a इंटू होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिटा दे रहा। ठीक है, 4a² प्लस का 9b²। देखो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस एक्स प्लस वाई, दूसरी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, तो 2a प्लस एक ब्रैकेट में 3b, दूसरी ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट हटा के क्रम से लिख लो, 4a² प्लस का 9b², 2a प्लस का 3b, 2a माइनस का 3b, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका जो एक सवाल रह गया ना 11, ये मैं नहीं करूंगा। 1⁴ माइनस का 625। ठीक है, इसको आप खुद करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जैसे जिस प्रकार से ये किया है वैसा ही किया है। यहाँ पर बना के दिखा दूं, यहाँ पर a² का स्क्वायर 625 का है, 25 का स्क्वायर। फिर एक बार हल करेंगे, दोबारा कैसे हल करेंगे वो आप खुद देखेंगे, हमने एक बार बता चुके हैं। सेम ऐसा ही सवाल ये है, इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है, नहीं आए तो बताना। देखिए, इस क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल के अंदर कराया था, ऐसा ऐसा दोनों। ठीक है, कैसे? यहाँ पर क्या करेंगे हम, 20 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b कॉमन ले लिया, यहाँ रह जाएगा a², यहाँ क्या रह जाएगा माइनस का b²। इसके बाद आप खुद करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बन जाएगा a² माइनस b², एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरी ब्रैकेट में a माइनस b। ऐसा ही सिंपल यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कॉमन, क्या है यहाँ पर 100 कॉमन है, 100 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 101 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा 100 का होल स्क्वायर, क्योंकि 100 कॉमन ले लिया यहाँ से, यहाँ 100 कॉमन हो गया, यहाँ घात 3 थी, यहाँ घात 2 रह गई। अब ये क्या है, क्या a, ये क्या है b, तो a² माइनस b² सूत्र बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100 इंटू एक ब्रैकेट में 101 प्लस 100, दूसरी ब्रैकेट में 101 माइनस 100, फिर 100 इंटू 101 और 100 कितने हो गए, है ना 100 नहीं 201। ठीक, और 101 माइनस 100 कितने हो गए, कितने रह गए, 101 में से 100 गए, एक बचा। इनकी जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 201 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, इसकी गुणा जब 1 से करेंगे इतना ही आएगा, ये हमारा आंसर। इसके बाद सवाल बचा 13 सवाल वो लिखा है कि ऐसी दो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी सबसे छोटी दो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए कि अगर उनका हम अंतर करें तो अंतर करने के बाद जो संख्या आएगी, घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या होगी, वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। कैसे? सबसे छोटी दो पूर्ण वर्ग संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिनका अंतर करने पर, देखो अंतर हमने बताया था, घटाने और अंतर में अंतर होता है। कैसे? घटाते हम हमेशा उसमें से हैं जितना जिसमें से दिया हो कि इसमें से ये घटाइए। अंतर में हम अगर लिखा हो इसका अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर में हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं, छोटी संख्या घटाते हैं। अंतर में जो घटाने में हम जिसमें लिखा होता है वैसे घटा, जैसा लिखा होता है वैसा घटाते हैं कि इसमें से ही घटाइए, सिंपल। अगर लिखा हो इसका दो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर में हमेशा हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो कह रहे हैं दो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 25 और 16 सबसे छोटी है। अगर इनका हम अंतर करेंगे तो एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात होगी। कैसे देख लो, 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटाए 9। अब जो 9 है वो भी पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? ये किसका पूर्ण वर्ग है, ये 3 का स्क्वायर 9 है। ये किसका है
5 का स्क्वायर, ये किसका है 4 का स्क्वायर। आंसर क्या है 2516। सिंपल। आज की क्लास समाप्त हो गई है। हमने कहा था कि आपको सवाल छोड़ बताएंगे, छोड़े कुछ नहीं, सारे के सारे सवाल बता दिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।